नमस्कार दोस्तों, लास्ट स्टेप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का 30 क्वेश्चन का सेट देखेंगे और मैं आशा करता हूं कि इन 30 सवालों में से आप लोग 25 का उत्तर सही सही ज़रूर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। 5 सेकंड आप सभी के पास। इसका सही उत्तर है सी, यानी रॉकेट प्रौद्योगिकी में। हमारा दूसरा सवाल है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है सी, यानी 8 मई को। हमारा तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। इसका सही उत्तर है ए, यानी तपेदिक। हमारा चौथा सवाल है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को किनके द्वारा चुना जाता था। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। तो हमारे चौथे सवाल का उत्तर होगा सी, यानी विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना जाता था, यानी चुना गया। हमारा पांचवा सवाल है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। आंसर कीजिए। तो पांचवा का सही आंसर है डी, यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। हमारा छठा सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे कम औसत आयु दर्ज की गई है। भारत के किस राज्य में सबसे कम औसत आयु दर्ज की गई है। तो छठे सवाल का आंसर हो जाएगा डी, यानी असम में। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। सातवें सवाल का आंसर हो जाएगा ए, यानी समवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जा रही है। आठवां सवाल है, गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जा रही है। इसका आंसर है डी, यानी बठिंडा में। हमारा 9वां सवाल है, सुएज नहर की लंबाई लगभग कितनी है। हमारा 9वां सवाल है, सुएज नहर की लंबाई लगभग कितनी है। आंसर है सी, 168 किलोमीटर। 10वां सवाल है, मोनोजाइट किसका अयस्क है। मोनोजाइट किसका अयस्क है। आंसर है बी, यानी थोरियम। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। हमारा 11वां सवाल है, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है। आंसर कीजिए। तो 11वां का आंसर हो जाएगा ए, यानी मॉडेम। नेक्स्ट है, भूपर्पटी का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो कहा जाता है। आंसर कीजिए। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, यानी होस्ट।
13वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, यानी आइसक्रीम। अगला क्वेश्चन है, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी फ्लोरोसिस के। हमारा अगला सवाल है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, विषुवतीय क्षेत्र में। अगला सवाल है, हुमायूं और शेर शाह के बीच चौसा युद्ध कब हुआ? हुमायूं और शेर शाह के बीच चौसा युद्ध कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1539 ईस्वी में। सत्रहवां सवाल है, मुगलों की अदालत में भाषा थी, यानी कि इनमें से कौन सी भाषा मुगलों की अदालत में थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 17 का बी, यानी फारसी थी। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सूरत में। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। हमारा अगला सवाल है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। हमारा 20वां सवाल है, मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था, तो 20 का हो जाएगा सी, अरब। अगला सवाल है, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो किसका हो जाएगा बी, आयन मंडल से। 21 का हो जाएगा बी, आयन मंडल से। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता नहीं थी? निम्न में कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता नहीं थी? तो 22 का हो जाएगा बी, मकान अच्छी व पक्की ईंटों से निर्मित थे। तेईसवां है, हीरक वलय एक दृश्य जिसे देखा जा सकता है। 23वां सवाल है, हीरक वलय एक दृश्य जिसे देखा जा सकता है। 23 का हो जाएगा सी, केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के प्रदीय क्षेत्रों पर। 24वां है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। 24 का आंसर हो जाएगा डी, 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। अगला सवाल है, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हमारा 25वां सवाल, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? आंसर हो जाएगा बी, उत्तवी। अगला सवाल है,
शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? 26वां, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? आंसर हो जाएगा बी, सिद्धार्थ ने। 27वां सवाल है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है 27 का हो जाएगा बी, ब्राह्मी। नेक्स्ट है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। हमारा अगला सवाल है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? 29 का हो जाएगा सी, अवंतिका। हमारा आज का आखिरी सवाल है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया? तो 30 का हो जाएगा सी, महायान का। 30 का हो जाएगा सी, महायान का। तो आज के लिए ये 30 सवालों का बिहार दरोगा का सेट खत्म होता है। इसके बाद कल फिर से नया सेट यूट्यूब के इसी चैनल यानी लास्ट स्टेप पे आएगा। तो इसी तरह के बेहतरीन सवालों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने कितने सवालों के जवाब सही दिए यह कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।